गुड इवनिंग सभी दोस्तों। आज की कहानी है वकील की वकालत और जज का फैसला। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अच्छा वकील हर मुमकिन कोशिश करता है अपने मौकिल को बचाने की, और कैसे एक जज पक्ष और निष्पक्ष दोनों रूप से फैसले ले सकता है या फिर लेता है। तो आज की कहानी है हमारे संता के बारे में। संता जो है वही बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और उसी कंपनी ने उसके ऊपर चोरी और फ्रॉड का आरोप लगाया है। अपने इस केस को लेके वह बंटा वकील से मिलता है और उससे बताता है कि कैसे उसने कुछ गलत नहीं किया है और उससे मदद की गुहार मांगता है। बंटा संता की बातें समझकर उसको मदद का आश्वासन देता है और अगले ही दिन संता और बंटा दोनों पहुंच जाते हैं कोर्ट। उस कोर्ट के न्यायाधीश का नाम होता है टंटा साहब और कार्रवाई शुरू होती है। बंता की पूरी कोशिश यही होती है कि वो संता की एक अच्छी छवि टंटा साहब के सामने रखे ताकि जमानत मिलने में और बाइज्जत बड़ी होने में संता को कोई तकलीफ ना हो। बंता बताता है कि कैसे अपना जो संता है वो काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, काफ़ी मेहनत करता है और उसके बैंक अकाउंट से भी यह पता नहीं चलता कि उसने यह किस प्रकार की चोरी की है। और वो कई सारे आई विटनेस वहाँ पे खड़े करता है जो कि बंता की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वहीं कंपनी ने हायर किया होता है वकील चमन को। चमन जो है वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि फैसला जो है वो कंपनी के हक में आए और संता के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसीलिए वह संता के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाता है। वो बताता है कि कैसे संता एक काफ़ी बॉसी एटीट्यूड का है, काफ़ी लेविश लाइफ जीता है, वो चोर है, फ्रॉड है, वो हर तरीके के गलत काम करने में माहिर है। चमन अपनी इन सारी चीज़ों की दलील से बस यही साबित करना चाहता है कि कैसे संता एक बुरा आदमी है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। टंटा साहब दोनों पक्षों का बयान अपने नोट में लिख रहे होते हैं ताकि उन्हें फैसला लेने में आसानी हो। टंटा साहब ने देखा कि ये जो अपना बंता है, इस बंता ने बोला है कि संता एक हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, काफ़ी वर्कोहॉलिक भी है। उसकी बैंक स्टेटमेंट भी ये सब नहीं बताते कि उसने कहीं चोरी वोरी की है और एम्प्लॉयज़ जिन्होंने गवाही दी वो भी बंता साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वहीं जब उन्होंने चमन की तरफ रुख किया तो उन्होंने पाया कि चमन ने अपनी पेशी में ये कहा है कि संता एक काफ़ी बॉसी एटीट्यूड का है, काफ़ी लेविश लाइफस्टाइल जीता है और वो मल्टीपल अकाउंट्स होल्ड करता है। और उसके जितने भी विटनेसेस उसने खड़े किए सबने चमन की हाँ में हाँ मिलाया। अब टंटा साहब सोच ही रहे थे कि फैसला कैसा हो। तो यहाँ फैसला दो तरीके से हो सकता था। पहला, जिसमें कंपनी ने अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए टंटा साहब को एक अच्छी खासी रकम दी और टंटा साहब ने उस रकम को ले भी लिया। और जैसे ही टंटा साहब ने उस रकम को लिया वैसे ही अगले दिन उन्होंने संता को गिल्टी साबित कर दिया। अब इस फैसले से कोर्ट में चमन साहब को और कंपनी वालों को छोड़कर सबको शक हुआ। सबको लगा कि ये एक पक्ष फैसला है, इसलिए सबने इस फैसले को बाइज्ड फैसला समझा और उन्होंने एकदम अब कहा कि ये गलत हुआ। वहीं दूसरी ओर ये हो सकता है कि जब टंटा साहब को पैसा दिया गया तो टंटा साहब ने मना कर दिया और उन्होंने निष्पक्ष जांच की। उन्होंने एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया और उनको यह काम दिया कि वो सही तरीके से इस पूरे के पूरे केस के ऊपर काम करें और अपनी रिपोर्ट दें। यह एक अनबाइज्ड फैसला है। जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई गलती करते हैं तो हम एक बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं खुद के लिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि कैसे हम उस गलती से अपना नाम हटाएं और किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा दें। वहीं जब किसी और की गलती होती है तो हम एक बहुत बेहतरीन जज बन जाते हैं और हमारे जजमेंट पक्ष और निष्पक्ष दोनों रूप से होते हैं। अगर जिसकी गलती है अगर वो हमारा दोस्त है तो हमारा फैसला उसके पक्ष में जाएगा, और वहीं अगर उसकी गलती नहीं है तो हमारा फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो हमारे साथ वाला है या हमारे विरुद्ध में है। जबकि जीवन में अगर हम एक अच्छी जीवन शैली जीना चाहते हैं या फिर दूसरों को एक अच्छी जीवन शैली जीने का हौसला देना चाहते हैं तो जब भी हमारी गलती होती है तो हमें अपनी गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस गलती को सुधार करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने चाहिए। वहीं जब किसी और की गलती होती है तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए
कि हम हर तरीके से उस चीज़ को समझें कि उस व्यक्ति ने ये गलती की तो क्यों की, अगर भले वो हमारे विरुद्ध में हो या हमारा दोस्त हो। इससे जो भी हम सलाह या जो भी मशवरा उस व्यक्ति को देंगे उससे उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और वह और हम दोनों एक अच्छी जीवन शैली जी पाएंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब